कृष्णं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैया बीड़ा बादुनी अयो है सुसजा नाब पड़ी मझधार में मखीच लगा दो पार। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमैथुनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सब द्वारन को छोड़ करे मैंने कहो तुम्हारो धाम। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहारो। वृंदावन में बांसुरी बजी वृंदावन वसैया की क्या तारीफ मैं करूं उस मुरलीधरी सबरिया की। बोल गोविंद भगवान की वृंदावन विहार लाल की। आदरणीय मेरे पार्षद व श्रोतागण, इस कथा पंडाल में बैठे सभी बुजुर्ग एवं माता एवं बहनाएं, छोटे बड़े भाई बहन, व्यास गद्दी पर विराजमान 33 कोटि देवी देवता, जो भी हमारे देवी देवी स्थल हैं, सभी के चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम 2 मिनट के लिए सभी भक्तजन प्रभु से स्तुति और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में भगवान की अनन्य लीलाओं को श्रवण पान करेंगे। तो बड़े भाव के साथ बड़े भाव के साथ के सतगुरु और मला के आए जइयो मेरी नाव भंवर में अटकी। सतगुरु मला बने के आए जइयो मेरी नाव भंवर में अटकी।
राजन परीक्षित, आपके मन में ये जो चिंता है, आपके मन में ये जो भ्रम है कि 7वें दिन वो तक्षक नाग जीवित होकर के डस खाएगा, तो राजन आप हमारी एक बात सुने कि क्या कि 7 दिन का श्राप ये लोमस ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि का आपको लगा है। ये 7 दिन का श्राप राजन आपको ही अकेले को नहीं लगा है, ये 7 दिन का श्राप राजन सारी दुनिया को लगा है। आदमी राजन 7 दिन में आया, 7 ही दिन में जाएगा। जब ये बात कही तो सुखदेव जी कहने लगे हैं कि राजन परीक्षित, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बधा जंजीर। चिंता आपके मन में ये व्यर्थ की है, 7 दिन में आदमी आया, 7 ही दिन में जाएगा, 8वां दिन उसके लिए कोई नहीं होगा। लेकिन राजन आप मेरी एक बात सुने और बोले यज सुखदेव जी कि भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा हंसी जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा, हंसी जब जब ओढ़ा सुखदेव जी के हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पर आए, गाने बीड़ चबाने वाले इसी घाट पर आए, स्वेट वशम के खाने वाले इसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पर आए, हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पर आए, विश्व विजय करवाने वाले इसी घाट पर आए, रण से पीठ दिखाने वाले इसी घाट पर आए, घर को मांगे नाती पोता इतना ही कर पाए, नारी छूट गई तो केवल मरघट तक ले आए, सोच रहा हूँ घर से कितनी है मरघट की दूरी, इसको तय करने में सूरज ने उम्र लगा दी पूरी। जो महाराज
जैसे ये बात कही, सती आप क्यों वन वन में घूम रही हैं? अरे वो कैलाशी कहाँ पर विराजमान है। जैसे ये बात कही कि वो कैलाशी वो भंडारी कहाँ पर विराजमान है, तो महाराज याद रहे आज सती जी कहने लगी कि हम तो सीता जी का रूप धारण करके आए, लेकिन इन्होंने फिर भी पहचान लिया। अब तो सती जी वहां से दौड़ी और आकर के सती जी महाराज भोले बाबा के सामने पहुंच गई। और जैसे ही सती जी भोले बाबा के सामने आई, भोले बाबा कहने लगे कहो सती ले आई परीक्षा। सती जी महाराज याद रहे भोले बाबा से झूठ बोल गए। सती जी कहने लगी कि भोले बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं ली है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई की न प्रणाम तुम्हारे नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली है। जैसे ये बात कही कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली है, भोले बाबा समझ गए कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा ली है। अब तो महाराज याद रहे आगे बढ़ के भोले बाबा ने मनी मन में संकल्प किया, शिव संकल्प की न मन माई और जात न बैठ सती अब नहीं। इस तन से अब मैं दोबारा कभी भेंट नहीं करूंगा। इतनी बात कह के भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए तपस्या पर। अब याद रहे भोले बाबा की ऐसी वैसी समाधि थी नहीं जो तपस्या पर आज लग जाए समाधि कल खुल जाए, या फिर 10 दिन बाद खुल जाए, या फिर 1 साल बाद खुल जाए। एक बार यदि भोले बाबा की समाधि लग गई तो हजारों वर्षों के लिए तैयार हो जाते थे। मैया सती घबराने लगी। मैया सती ने काफी भोले बाबा को मनाने का उपाय किया, लेकिन महाराज भोले बाबा नहीं मने। तो जाकर के मैया सती डूडा नादिया के पास पहुंची। तज डूडा नादिया भोले बाबा के पास में पहुंचा और जाकर के जब डूडा नादिया भोले बाबा से बोला कि हो तू निपुरा की ओए त्रिपुरारी सने मत लई मारी, हो तूने पूरा की ओए भंडारी तेरी की सने मत लई मारी। हो तूने पूरा की ओए त्रिपुरारी तेरी की सने मत लई और जब ये बात जब डूडा नादिया ने कही है तो महाराज डूडा नादिया के कहने पर भी भोले बाबा ने अपनी समाधि नहीं खोली। बीते संवद सहस 87 खुली समाधि शंभु अभिनाशी। 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा ने अपनी समाधि खोली है। और 87,000 वर्ष बाद जब भोले बाबा ने अपनी समाधि खोली तो महाराज मैया सती भोले बाबा से मिलने के लिए दौड़ी। तो भोले बाबा ने हाथ दे दिया कि सती जी वहीं पर रुक जाए, मैं आपको अपने बराबर पर नहीं बैठा लूंगा। और महाराज याद रहे उस दिन यदि भोले बाबा सती जी को अपने बराबर पर बैठा लेते तो इस दुनिया से मां और बेटे का रिश्ता खत्म हो जाता। क्योंकि भोले बाबा मां सीता को अपनी जगत जननी मां मानते हैं और सीता जी का रूप धारण किया सती जी ने। तभी तो भोले बाबा ने मनी मन में संकल्प किया कि शिव संकल्प की न मन माई
और जात न भेट सती अब नहीं। मनी मन में जब ये संकल्प किया तो महाराज याद रहे, भोले बाबा ने मैया सती जी को अपने सामने बैठा लिया, दोनों बातें करने लगे। और जब दोनों बातें करने लगी तो ऊपर से विमान निकल के जा रहे हैं। मैया सती कहने लगी, भोले बाबा ये विमान कहाँ पर जा रहे हैं? तो कहने लगी है यजमाराज भोले बाबा के सती जी, ये विमान आपके पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ है वहां पर जा रहे हैं। कहने लगे कि मेरे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है परंतु हमें क्यों नहीं बुलाया? तो कहने लगे भोले बाबा के सती जी, आपके पिताजी ने आपको नहीं बुलाया। तो सती जी कहने लगी कि भोले बाबा पिताजी ने नहीं बुलाया है परंतु पिताजी के घर पे, गुरु के घर पे भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में सत्संग में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो भोले बाबा कहने लगे सती जी, भगवान की कथा में बिना बुलाए चले जाओ, भगवान के मंदिर में, गुरु के घर पे, मित्र के घर पे बिना बुलाए चले जाओ, पिताजी के भी घर पे बिना बुलाए तब जाओ जब पिताजी के घर पे कोई कार्यक्रम न हो। आपके पिताजी ने अभी यज्ञ किया है और यज्ञ हो जाए उसके बाद में आप चली जाना। जैसे ये बात कही तो सती जी नहीं मानी, और जब सती जी नहीं मानी तो सती जी भोले बाबा से कहने लगी, बोली कैसी बसों के रही सती और भोला कोई पियर भिजवाए, शिव बसों के रही सती। शिवसों के रही सती, भोला मोई माई के भिजवाए रे, शिवसों के रही सती। बोली अरे मेरे बबुल ने मोसी अभागिने नाए बुलाई, मेरे बबुल ने रचाई, मोसी अभागिने नाए बुलाई। सुख की बतियां करे कह मेरी मानो पति, बोला कोई माई के भिजवाए ने शिव सो। आज जब महाराज और इस प्रकार से जब महाराज सती जी ने कहा ये
बाबा नारद बोले गिरिराज भक्त जब तो कन्या नाय भवानी है, खुद याद शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की भूप निशानी है। तेरा लोक पूज्य वर पाएगी, तीनों लोकों में पूजी जाएगी, पर किसी योग दूत जटिल फक्कड़ को ब्याई जाएगी। तेरी बेटी का नाम है पार्वती। और जैसे ये बात सुनी कि बेटी का विवाह एक फक्कड़ के साथ में होगा, तो महाराज याद रहे बाबा नारद से हिमांशल कहने लगे कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटी का विवाह एक फक्कड़ के साथ में होगा। कहने लगे ये बात सत्य होगी, परंतु आप एक काम करना कि क्या कि जब आपकी बेटी ये बड़ी हो जाए 5 वर्ष की, तो आप इसे जंगल में भूतनाथ भोले बाबा की तपस्या करने के लिए भेज देना। पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई, जाकर के ये पार्वती जंगल में भोले बाबा की तपस्या करने लगी। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। तालियां बजाते हुए बोलेंगे सभी एक भगवान का भजन, और उसके बाद में फिर आगे की कथा तो सभी बड़े भाव के साथ बोलेंगे। चंदा और छुपी जाइए रे बादल में, मेरे राम गए बनवास। चंदा तालियां बजाते हुए के चंदा छुपी जा
बोल गोविंद